हेलो दोस्तों, मैं विकास अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्ल्ड ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। आप मानो या ना मानो, आने वाले 10-15 सालों में हम ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी पर शिफ्ट कर जाएंगे। तो एज ए इन्वेस्टर हमें ऐसे स्टॉक्स पर जरूर ध्यान देना चाहिए जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। जब से गवर्नमेंट ने फ्लेक्स फ्यूल पर जोर दिया है, तब से वो सब स्टॉक भाग रहे हैं जो इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। आप चाहे हिंदुस्तान शुगर को देखो या बलरामपुर चीनी मिल्स को। इस टॉपिक पर मैं पहले भी 2 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने डिटेल में फ्लेक्स फ्यूल के बारे में बात की है। बट आज हम किसी भी शुगर स्टॉक की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे प्राज इंडस्ट्री की। ये डायरेक्टली इथेनॉल प्रोड्यूस नहीं करते, जिसे पेट्रोल में मिलाकर फ्लेक्स फ्यूल बनाया जाता है। बट ये वे सभी इक्विपमेंट और डिस्टिलरी बनाते हैं जिनकी मदद से फ्लेक्स फ्यूल प्रोड्यूस होता है। और जब से गवर्नमेंट ने इथेनॉल ब्रांडिंग को मंजूरी दी है, तब से प्राज इंडस्ट्री को भी बहुत सारे डिस्टिलरी सेटअप करने के ऑर्डर्स मिले हैं और ये रिटर्न के मामले में रॉकेट बन गई है। तो चलो प्राज इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, प्राज इंडस्ट्री की शुरुआत 1983 में हुई। कंपनी को समझने के लिए इसके बिजनेस मॉडल को समझना बहुत जरूरी है। प्राज इंडस्ट्री मेनली 3 तरह के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं। सबसे पहले ये बायो एनर्जी इक्विपमेंट बेचते हैं, जो इनकी रेवेन्यू में 71% कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें ये मेनली डिस्टिलरी और रिफाइनरी, शुगर कंपनीज और बड़ी बड़ी रिफाइनरी कंपनीज जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बीपीसीएल आदि को बेचते हैं, जिसमें ये 1G इथेनॉल और 2G इथेनॉल प्रोड्यूसिंग प्लांट सेटअप करते हैं। 1G प्लांट वो होते हैं जो डायरेक्टली शुगर, व्हीट, राइस, मैलेट, जो बाजरा आदि का यूज करके इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं, तथा 2G प्लांट वो होते हैं जो फार्मिंग वेस्ट जैसे धान की पराली, गेहूं का भूसा को यूज करके इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही ये कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूस करने वाले प्लांट भी मैन्युफैक्चर करते हैं। दूसरी तरह के इक्विपमेंट में ये इंजीनियरिंग इक्विपमेंट प्रोड्यूस करते हैं, जो इनकी सेल का 21% कंट्रीब्यूट करता है। इसमें ये रिएक्टर, प्रेशर वेसल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तथा ब्रेवरी कंपनीज के लिए प्लांट सेटअप करते हैं। तीसरी तरह के इक्विपमेंट में ये प्योरिटी रिलेटेड इक्विपमेंट बनाते हैं, जो मेनली फार्मास्यूटिकल बिजनेस में यूज होता है। इसमें ये हाई प्योरिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, फर्मेंटेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो अभी हमने प्राज इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल को समझा। अब हम इसकी बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं। प्राज इंडस्ट्री 11,428 करोड़ की मार्केट कैप के साथ एक स्मॉल कैप कंपनी है। अभी ये 622 रुपए के आसपास ट्रेड हो रही है। आप ROC को देखो, ये 31% है। वहीं ROE 23.7% है, जो एक अच्छी बात है। जनरली 20% से ऊपर ROC तथा ROE को अच्छा माना जाता है। 1 साल की बात करें तो इसने अपने इन्वेस्टर का पैसा लगभग डबल कर दिया है। वहीं 5 साल में 6 गुना, तथा IPO जो 2005 में आए 24 रुपए पर आया था, उससे अब तक इसने अपने इन्वेस्टर का पैसा 26 गुना कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि रिटर्न्स के मामले में इसने अपने इन्वेस्टर को बम्पर रिटर्न दिए हैं। ईयरली सेल्स पर नजर डालें तो 2012 से 2020 तक सेल्स हम कह सकते हैं कि नॉर्मली हैं, या कह सकते हैं वही हैं। 2012 में इन्होंने 1000 करोड़ की सेल्स की थी और 2020 तक लगभग उसी नंबर के आसपास सेल्स हुई है। लेकिन जब से गवर्नमेंट ने फ्लेक्स फ्यूल प्रोड्यूस करने पर जोर दिया है, तब से इनकी सेल्स लगभग 3 सालों में 3 गुना हो गई है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इन्होंने 3,528 करोड़ की सेल्स की है। तो हम कह सकते हैं कि सेल्स लगातार बढ़ रही हैं। एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस कंट्रोल में है। नेट प्रॉफिट ने भी बीते 2-3 साल में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की है और अभी और आगे बढ़ने की उम्मीद है। बोरोइंग्स की बात करें तो 38 करोड़ की बोरोइंग है कंपनी पर, जो एक मामूली बात है। वही रिजर्व्स 1076 करोड़ रुपए के हैं, जो बहुत जबरदस्त है। एक स्मॉल कैप कंपनी होते हुए इतने ज्यादा रिजर्व्स होना बहुत बड़ी बात होती है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 32.82% की हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है। वहीं DI के पास 17.93% की मैसिव होल्डिंग है। अभी 2 क्वार्टर पहले ही FII ने होल्डिंग इंक्रीज की है। DI के पास 10.30% की हिस्सेदारी है। वहीं पब्लिक के पास 39.4% की हिस्सेदारी है। एट लास्ट अगर हम ओवरऑल देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, सेल्स भी अच्छी हो रही है, बैलेंस शीट में कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही है, ROC भी दमदार है, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। तो हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब लास्ट में मेरी राय, मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक उतना भी अच्छा नहीं है। हालांकि ये मेरी राय है, जरूरी नहीं कि हर कोई इससे एग्री करे, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है उस पर बात करते हैं। देखो, माना कंपनी ग्रीन एनर्जी के फील्ड में काम कर रही है, लेकिन आप सभी को पता है कि आज ना कल तो क्रूड ऑयल खत्म होने ही वाला है और इलेक्ट्रिक व्हीकल ही फ्यूचर है। और ये कंपनी जो भी इक्विपमेंट बनाती है, वो एक सर्टेन प्रोडक्शन कैपेसिटी पहुंच जाने के बाद सेल्स में गिरावट शो करेंगे ही। क्योंकि अगर प्राज इंडस्ट्री कोई भी प्लांट सेटअप करती है तो वो मिनिमम 25-30 साल तो चलता ही है, और वैसे भी 25-30 साल बाद तो क्रूड ऑयल वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो कंपनी का फ्यूचर अंधकार में ही लग रहा है। साथ ही अभी सोलर पावर भी जोरों से चल रहा है। तो अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो सोलर सेक्टर में पैसे क्यों ना लगा दें। अगर फिर भी आपको रिस्क लेना ही है तो अभी स्टॉक प्राइस स्टेबल नहीं है, थोड़ा वेट करो। अगर स्टॉक प्राइस में कोई डिप मिले तो थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेट करने की कोशिश करो। आई होप आप समझ गए होंगे। वैसे मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए था। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।